अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बवासीर को लेमन लैंग्वेज में पाइल्स और साइंटिफिकली हेमरॉइड्स कहा जाता है। बवासीर के मर्ज़ के शुरू में मोके या हेमरॉइड्स एनस के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मर्ज़ बिगड़ता और बढ़ता है ये मोके और मसे बढ़कर बाहर आ जाते हैं या बाहर भी नए पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा एनोरेक्टल रीजन में दर्द, जलन, चुभन, खारिश और ब्लीडिंग की अलामात भी पाई जाती हैं। अजाबत यानी डेफिकेशन भी खुलकर नहीं होती। मर्ज़ की शिद्दत में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग की वजह से मरीज़ थकावट, नकाहत और वीकनेस फील करता है। ब्लीडिंग के साथ साथ मरीज़ दर्द की वजह से बहुत परेशान रहता है। बवासीर की दो बड़ी इकसाम होती हैं। नंबर 1 अंदरूनी बवासीर यानी इंटरनल हेमरॉइड्स, नंबर 2 एक्सटर्नल हेमरॉइड्स यानी बैरूनी बवासीर। अंदरूनी बवासीर में हेमरॉइड्स एनल कनाल के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि बैरूनी बवासीर में हेमरॉइड्स एनल कनाल के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हेमरॉइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन यानी दर्जों की बात करें तो बवासीर के 4 दर्जे होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 हेमरॉइड्स। ग्रेड 1 में पेशेंट को कभी कभार ब्लीडिंग होती है लेकिन दर्द या जलन वगैरह नहीं होती। ग्रेड 2 हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा मरीज़ दर्द, जलन और खारिश वगैरह की शिकायत करता है और हेमरॉइड्स की मौजूदगी का भी इजहार करता है। ताहम फिज़िकल एग्जामिनेशन के बावजूद मौलज को हेमरॉइड्स नज़र नहीं आते, क्योंकि हेमरॉइड्स यानी मोके एनल कनाल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेड 3 हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग, दर्द और जलन की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और स्टूल पास करने के बाद पेशेंट मैनुअली हेमरॉइड्स को वापस एनस के अंदर पुश कर देता है, यानी उंगलियों की मदद से मोकों को एनस के अंदर पुश बैक कर देता है। ग्रेड 3 हेमरॉइड्स में पेशेंट स्टूल पास करने में भी दिक्कत महसूस करता है। ग्रेड 4 हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और मसों का साइज़ इस हद तक बढ़ जाता है कि उंगलियों की मदद से भी उनको एनस के अंदर पुश बैक नहीं किया जा सकता और बाज़ हालात में मरीज़ चलने फिरने में और बैठने में भी दिक्कत महसूस करता है। पेशेंट हर वक्त उदास और परेशान रहता है और मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। मोहतरम सामीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।